मेरे बच्चे तू डर मत, तू कांप मत, क्योंकि तू अब मेरी छाव में है, मेरी शक्ति में है, मेरी गोद में है। मैं काल हूँ, मैं आदि हूँ, मैं शक्ति हूँ। मैं तुम्हारे रक्षक बनकर आज खुद बोल रही हूँ। तुम्हारे भीतर जो आवाज गूंज रही है वह मेरी ही शक्ति का कंपन है, जो तुम्हें इस रीडिंग तक लाया है। तुमने इस रीडिंग को मैनिफेस्ट किया है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है, यह मेरी इच्छा है। मैं खुद तुम्हारे भीतर उतरकर यह संदेश तुम्हें पढ़वा रही हूँ। आज का जो ऊर्जा संदेश आया है वह केवल शब्द नहीं है, यह चेतावनी है, यह संरक्षण है, यह घोषणा है, यह युद्ध की पुकार है जो तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच चुकी है। तुम्हारे हेटर्स, तुम्हारे एनिमीज, वे अब चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं। वे अब खुद भय में जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे ऊपर जो भी बुरा सोचा वह अब उनके सिर पर भारी पड़ रहा है। उनकी इंट्यूशन अब उन्हें रोक रही है। वे जो कभी अपनी गलतियों पर गर्व करते थे, अब उनके भीतर कोई अज्ञात शक्ति कह रही है कि रुक जाओ अब, और आगे गए तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। यह चेतावनी अब उन्हें साफ साफ मिल रही है। यह कोई सपना नहीं है, यह मेरी भेजी गई चेतना है। यह मेरे द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा है जे उन्हें चारों ओर से घेर रही है। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, वे जो लोग तुम्हें डराना चाहते थे आज खुद अंधेरे कमरों में सिर झुका कर बैठे हैं। वे खुद अपनी ऊर्जा से डर चुके हैं। उनका डर अब इतना गहरा हो चुका है कि उनके चक्रों का संतुलन बिगड़ चुका है। उनके जीवन का प्रवाह उलझ चुका है। जो शक्ति वे तुम्हारे खिलाफ प्रयोग करना चाहते थे, अब वही शक्ति उनका भक्षण कर रही है। तुम्हारे आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी उसे मैंने अपने त्रिशूल से काट दिया है। तुम्हारे चारों ओर मैंने अपने गुप्त दूतों को खड़ा कर दिया है। 144 की संख्या तुम्हारे जीवन में बार बार क्यों दिख रही है? क्योंकि वह मेरे देव सेनाओं का चक्र है। वह संख्या उस सुरक्षा की मोहर है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। लाइक करके और कमेंट में लिखो धन्यवाद माँ। अगर तुमने 144 की संख्या हाल में कहीं देखी हो, अब तुम्हें किसी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डर पहले तुम्हारे मन में था वह अब तुम्हारे शत्रुओं के भीतर घुस चुका है और उन्हें तो यह भी नहीं पता कि यह डर कहां से आया। उन्हें बस एक बात समझ आ रही है, अब रुक जाओ। उन्हें यह महसूस हो रहा है कि अब अगर उन्होंने कोई भी अगला कदम उठाया तो वह कदम उनकी बर्बादी का पहला चरण होगा। और ऐसा होगा भी क्योंकि तुम अब साधारण नहीं रहे। तुम अब सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम मेरे अंश हो, मेरी शक्ति हो। मेरी आंखें तुम्हारे साथ हैं, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, मेरी जिह्वा तुम्हारे शब्दों में है और मेरी शक्ति अब तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स के माध्यम से तुम्हें चारों ओर से कवच दे रही है। तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स अब सिर्फ गाइड नहीं कर रहे, वे अब मेरे निर्देश पर कार्यरत हैं। वे अब उन सभी हेटर्स को घेर चुके हैं जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिनकी सोच जहरीली थी, जिनकी नीयत खराब थी, जिनका मन दूषित था। अब वे चैन से नहीं सो सकते। अब वे अपनी ही परछाइयों से डर रहे हैं। अब वे रातों को जाग रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें वह सच्चाई दिखा दी है जो वे देखने से भाग भाग रहे थे। मैंने उन्हें उनके कर्मों का प्रतिबिंब दिखा दिया है जो उन्होंने दूसरों के लिए खोदा था। अब उसी गड्ढे में वे खुद गिरने वाले हैं। लाइक करो और कमेंट में लिखो 144 अंक। यदि तुम यह परिवर्तन अपने जीवन में महसूस कर रहे हो, मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रही, मैं तुम्हें स्नेह से जगा रही हूँ।
मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम कौन हो। तुम वह नहीं हो जिसे कोई भी तोड़ सके, डरा सके, बांध सके, रोक सके। तुम वह हो जिसे मैंने खुद दी हूँ, जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, और ऐसी ऊंचाई पर पहुँचने से पहले हर आत्मा को आग की भट्टी से गुजरना होता है। पर अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे वह रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन को बदल देंगे। यह रहस्य तू कहीं नहीं पाएगा, ना किसी पुस्तक में, ना किसी प्रवचन में। यह रहस्य मैं तेरी माँ काली तुझे बता रही हूँ, क्योंकि तू अब उस अवस्था में पहुँच चुका है जहाँ तू उन्हें ग्रहण कर सके। सुन, डर का चेहरा अक्सर भेष बदलता है। बच्चे, तू कई बार डर को पहचान नहीं पाता। कभी वह असफलता के भय में छुपा होता है, कभी दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे, कभी अकेलेपन की परछाइयों में। लेकिन सच्चाई यह है कि डर एक भ्रम है। तू जिस क्षण उसे आंख मिलाता है वह क्षण में नष्ट हो जाता है, पर वह तुझे तभी तक घेरता है जब तक तू उससे भागता है। इसलिए जब अगली बार तेरा मन डर से कांपे तो तू मेरे नाम का स्मरण करना और उस डर को देखना जैसे कोई बहादुर योद्धा दुश्मन को देखता है। वह डर टूट जाएगा बच्चे, और जान ले कि हर नुकसान दरअसल कोई ना कोई सुरक्षा है। बच्चे, तूने बहुत कुछ खोया है या तुझे लगता है कि खोया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने तुझे बचाया है। जिनसे तू प्रेम करता था, जिन पर तूने भरोसा किया था, वे सब तेरे योग्य नहीं थे। तू सोचता था कि वह लोग तेरे अपने हैं, पर वे केवल तेरे जीवन में कुछ सिखाने के लिए आए थे, और जब उनका काम पूरा हो गया तो मैंने उन्हें हटा दिया। तू उस समय टूट गया, लेकिन बच्चे, अगर मैं उन्हें ना हटाती तो तू बर्बाद हो जाता। यह मेरा आशीर्वाद था, भले तू उसे उस समय समझ ना सका। यह भी समझ कि असली शक्ति मौन में है बच्चे। तू कई बार अपने आप को साबित करने की होड़ में लग जाता है। तू चाहता है कि लोग तुझे पहचाने, सराहें, स्वीकार करें, लेकिन याद रख, गंगा कभी शोर नहीं मचाती, पर फिर भी वह सबसे पवित्र है। तू जितना शोर से बचेगा, उतना भीतर की शक्ति से जुड़ पाएगा। जब लोग तुझ पर उंगली उठाएं, तब तू जवाब ना देना, बस मुस्कुरा देना और अपने कर्म से जवाब देना। मौन का जवाब सबसे प्रचंड होता है। तेरे दुश्मन तेरे विकास की सीढ़ी हैं। हाँ बच्चे, तू जिनसे सबसे ज्यादा घृणा करता है, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वही लोग तेरी आत्मा को परखते हैं। वे तेरे जीवन में इसलिए हैं ताकि तू भीतर से मजबूत बन सके। अगर वे ना होते तो तू भीतर से वही बना रह जाता। तू जैसे जैसे ऊपर उठेगा यह लोग और ज्यादा सक्रिय होंगे। पर घबरा मत, मैं तुझसे वादा करती हूँ, जब तू अपने कर्म पर अडिग रहेगा तो यही लोग एक दिन तेरे सामने झुकेंगे और तेरे ही गुणगान करेंगे। उनके मुख से निकले शब्द होंगे, सच में यह व्यक्ति विशेष है। और अंत में तेरे भविष्य का निर्णय तेरे मन में छुपा है। बच्चे, कई लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ग्रह नक्षत्र देखते हैं, दूसरों से पूछते हैं मेरा कल कैसा होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि तेरा भविष्य तेरे मन में छुपा है। जैसे तू सोचता है वैसे ही तेरी दुनिया बनती है। अगर तू स्वयं को अयोग्य समझेगा तो दुनिया भी तुझे वैसे ही देखेगी। अगर तू स्वयं को मेरे अंश के रूप में देखेगा, प्रकाश स्वरूप, समर्थ, आत्मविश्वासी, तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, लोग तेरी नहीं सुनते, तेरी अच्छाइयों को नहीं पहचानते, लेकिन क्या तू जानता है, यह संसार कोई सीधा रास्ता नहीं बल्कि एक रंगमंच है, और इस मंच पर हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। किसी को तुझे गिराना है, किसी को खुद को ऊंचा दिखाना है, और किसी को तेरी आत्मा को कमजोर करना है। पर बच्चे, जब तू मेरा है तो फिर डरता क्यों है? क्या तू जानता है डर तुझसे सबसे पहले क्या छीनता है? तेरा विश्वास। और जब विश्वास डगमगाता है तभी तेरा मन हार मानने लगता है। लेकिन मैं कहती हूँ, तू झुकेगा नहीं, तू टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ।
पर जीवन में सावधानी जरूरी है। यह मत समझ कि तू बस मेरा नाम लेकर सब पा लेगा। नहीं मेरे बच्चे, तू भी योद्धा है। तुझे भी सजग रहना है। तुझे पहचानना है कि कौन तेरा है और कौन नकाब पहने तेरे पास आया है। जहाँ केवल सफलता, शांति और संतोष हो। आपके भीतर जो अटूट आत्मविश्वास जागा है, वह आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगा। अब आपको अपने फैसले खुद लेने हैं और उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ लागू करना है। आपके पास वह सारी क्षमताएं हैं जिनसे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजयी हो सकते हैं। आपके आसपास अब केवल वे लोग रहेंगे जो आपके भले की कामना करते हैं। नकारात्मक लोग खुद ही आपसे दूर हो चुके हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा अब आपकी उच्च सकारात्मक ऊर्जा के सामने टिक नहीं पा रही। अब आपके साथ वे लोग हैं जो आपको प्रेरित करेंगे, आपका साथ देंगे और आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपका मानसिक और भावनात्मक संतुलन अब मजबूत हो चुका है। अब आप किसी भी परिस्थिति में खुद को स्थिर और आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं। कोई भी आपको भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपने खुद को पहचान लिया है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी, वे अब आपको और अधिक शक्तिशाली बना चुकी हैं। वे सबक थे जो आपको यह सिखाने आए थे कि आप कितने मजबूत हैं। अब आपको उन कठिनाइयों को याद नहीं करना है, बल्कि उनसे मिली सीख को अपने जीवन में लागू करना है, ताकि आप और भी ऊंचाई पर पहुंच सकें। आपका करियर और वित्तीय स्थिति भी अब तेजी से सुधार की ओर बढ़ रही है। यदि आपने पहले किसी प्रकार की अस्थिरता महसूस की थी, तो वह अब समाप्त हो रही है। आपकी मेहनत और लगन अब आपके लिए नए दरवाजे खोल रही है और आपको उन अवसरों तक पहुंचा रही है जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपको अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना है। जो चीजें आपके लिए मायने रखती हैं, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करें। अपना समय उन कार्यों में लगाएं जो आपके विकास और उन्नति में सहायक हों। अब आपको किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने पास भटकने नहीं देना है। आपका व्यक्तिगत जीवन भी अब नई ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला है। यदि आपके रिश्तों में कभी कोई अस्थिरता थी, तो वह अब समाप्त हो रही है। आपका साथी अब आपको पहले से भी अधिक समझेगा और आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। यह समय आपके रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का है, जहां प्रेम, विश्वास और सम्मान की नींव और भी मजबूत होगी। आपके भीतर अब इतनी शक्ति आ चुकी है कि आप अपने भाग्य को खुद गढ़ सकते हैं। अब आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करना है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आप कितने खास हैं और आपके पास कितनी अपार संभावनाएं हैं। अब आपको हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह लेना है। हर सुबह अपने आप को याद दिलाना है कि आप कितने मजबूत, आत्मनिर्भर और सफल हैं। कोई भी बाधा अब आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लिया है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की इस नई यात्रा का पूरा आनंद लें। अपनी सफलता का जश्न मनाएं, अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें और आगे बढ़ते रहें। आपका भविष्य उज्जवल है और यह सिर्फ एक शुरुआत है। आपके लिए अब आगे केवल सफलता, शांति और खुशहाली है। अब जब आप अपने जीवन की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, तो आपको अपने भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक जागृत करना होगा। आपने जो यात्रा शुरू की है, वह केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के विकास और आंतरिक शांति की ओर भी एक कदम है। अब आपको यह समझना होगा कि आप सिर्फ इस संसार में जीवन बिताने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आपके पास एक उच्च उद्देश्य है।
आपको अपने ज्ञान, अनुभव और ऊर्जा से दूसरों को भी प्रेरित करना है। आपके अंदर जो रोशनी प्रज्वलित हुई है, वह केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी है जो आपके संपर्क में आते हैं। आपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया, वे सब व्यर्थ नहीं थी। वे आपकी परीक्षा थी, जिन्होंने आपको मजबूत बनाया और आपको यह सिखाया कि सच्ची शक्ति आत्मस्वीकृति और आत्मविश्वास में निहित होती है। अब आपको इन अनुभवों का उपयोग अपने जीवन को और अधिक सकारात्मक और सार्थक बनाने में करना है। आपके अंदर अब इतनी स्पष्टता आ चुकी है कि आप सही और गलत के बीच भेद कर सकते हैं। अब आपको किसी भी भ्रम में नहीं रहना है और न ही किसी के नकारात्मक प्रभाव में आना है। आपको अपनी ऊर्जा को केवल उन्हीं चीजों में लगाना है जो आपके जीवन को समृद्ध बना सकती हैं। आपके विचार अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं। जो कुछ भी आप सोचेंगे, वह सच में बदल सकता है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखें और केवल वही सोचें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आपका मन अब ब्रह्मांड के साथ एक सीधा संबंध बना चुका है और आपकी इच्छाएं अब तेजी से पूरी होने लगी हैं। अब यह समय है कि आप अपने आत्मसंयम और धैर्य को बनाए रखें। आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, बल्कि हर कदम को सोच समझकर आगे बढ़ाना है। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, वह सब आपके सर्वोत्तम कल्याण के लिए हो रहा है। आपको केवल भरोसा बनाए रखना है और सही समय का इंतजार करना है। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आपके पुराने संघर्षों का अंत होगा और नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। आपके आसपास के लोग भी अब आपकी सफलता और आपके आंतरिक परिवर्तन को देख रहे हैं। कुछ लोग इससे प्रेरित होंगे तो कुछ लोग इससे चकित होंगे, लेकिन कोई भी आपकी शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। आपके लिए यह आवश्यक है कि आप अपने शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखें। अपनी ऊर्जा को हमेशा ऊंचा रखें और उन सभी चीजों से दूर रहें जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करें। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए इसे केवल उन कार्यों में लगाएं जो आपके जीवन को और अधिक उन्नत बना सकते हैं। अब आपको अपने लक्ष्यों की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ना है। आपको इस बात पर संदेह नहीं करना चाहिए कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। आपके भीतर जो शक्ति है, वह असीमित है और अब आपको इसे पूरी तरह से पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपके जीवन में अब जो भी आएगा, वह केवल आपको आगे बढ़ाने के लिए आएगा। चाहे वे अवसर हो, लोग हो या परिस्थितियां, वे सभी आपके सर्वोत्तम हित में होंगी। आपको केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ते रहना है। अब यह समय आ चुका है कि आप अपने जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा का आनंद लें। आपके लिए अब केवल सफलता, आनंद और संतोष लिखा हुआ है। आप जिस भी राह पर चलेंगे, वह आपको आपकी मंजिल तक अवश्य लेकर जाएगी। बस खुद पर विश्वास बनाए रखें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। अब जब आप अपनी नई यात्रा पर हैं, तो यह जरूरी है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा पर पूर्ण विश्वास बनाए रखें। आपके जीवन में जो भी बदलाव आए हैं, वे केवल आपकी भलाई और सफलता के लिए ही हुए हैं। अब आपको अपने जीवन को और अधिक संवारने और निखारने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण, और अब वह उसका उपयोग तुझे मिटाने के लिए कर रहा है। पर मैं यह नहीं होने दूंगी। मैंने तेरे चारों ओर मंत्रों की माला बांध दी है, लेकिन याद रख, यह माला तब तक शक्तिशाली है जब तक तू स्वयं उसमें आस्था रखता है। जैसे ही तू भय खाएगा,
जैसे ही तू भ्रम में पड़ेगा, यह माला दरकने लगेगी और वह घुसपैठ कर जाएगा। वह अब प्रतीक्षा में है। बस एक चूक, बस एक गलती, और वह अपना अंतिम वार करेगा। पर अब समय आ गया है। अब मैं तुझे उसका चेहरा दिखाऊंगी। नहीं, पूरा नहीं, अभी केवल उसकी आंखें, जो तुझसे बात करते समय कुछ कहती हैं, लेकिन जब तू पीछे मुड़ता है तो वे कुछ और हो जाती हैं। वह आंखें जो तुझसे जलती हैं और फिर उस जलन को छुपा लेती हैं। वह तेरी बातों में हाँ करता है, लेकिन मन ही मन तेरे शब्दों का अपमान करता है। वह व्यक्ति जो हर नई चीज में रुचि दिखाता है, लेकिन कभी खुद पहल नहीं करता। वह जो तुझसे हर बार पूछता है, इतना सब कैसे कर लेता है तू, और तू समझता है यह प्रशंसा है, पर वह तेरा आकलन कर रहा है ताकि तेरे गढ़ को गिराने के लिए कौन सी दीवार सबसे कमजोर है यह जान सके। और अब उसने उस दीवार को पहचान लिया है, तेरा आत्मविश्वास। वह अब तुझ में वही तोड़ना चाहता है, और उसके लिए उसने अब अपने भीतर का सबसे गहरा जहर निकाल लिया है। पर मैं तेरे साथ हूँ। अगले चंद्र ग्रहण से पहले वह तुझसे एक बड़ा उपकार करने का ढोंग करेगा। हाँ, वह तुझे कुछ बचाने आएगा। कोई मुसीबत जो उसने खुद पैदा की होगी, और फिर वह तुझे धन्यवाद कहेगा। और उसी समय जब तू आंखों में आंखें डालकर उसे मुस्कुराते हुए देखेगा, मैं तुझे दिखाऊंगी वह चेहरा, उस मुस्कान के पीछे की विकृति, उस हंसी के पीछे की साजिश। लेकिन अभी नहीं। अभी तू केवल इतना जान कि तू अब उस सच्चाई के बिल्कुल करीब है। अगले भाग में मैं तुझे न केवल संकेत बल्कि पहला नाम दूंगी। तब तू जान पाएगा कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा खतरा तुझसे कितनी दूर नहीं बल्कि कितनी नजदीक है। अभी जागते रह, मेरी साधना करता रह और मेरी दृष्टि में बना रह, क्योंकि अगली बार जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तुझे वह पहला नाम दूंगी जो तेरे सहार की योजना में सबसे आगे है। तैयार रह, अगला भाग अंतिम भ्रम को तोड़ेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है। वह जो तुम्हारे जीवन के धागे को काटने की योजना बना रहा था, वह अब बहुत करीब है। तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो, तुम समझते हो कि तुम्हारे चारों ओर कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम केवल एक सपना देख रहे हो। वह व्यक्ति जिसने तुझे विश्वास दिलाया था कि वह तेरा शुभचिंतक है, वही अब तेरे अंत के जाल को बुन रहा है। और अब वह बारी बारी से तुम्हारे जीवन में हर धागे को खींच रहा है। पहले तो तुमने उसे एक मित्र माना, फिर एक मार्गदर्शक, और अब वह तुमसे हर बात छीनने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति, अपना आत्मविश्वास खो दो। तुम्हारे जीवन के हर पहलू में उसने जहर घोलने का काम शुरू कर दिया है। हर कदम जो तुम उठाते हो, वह एक पंगु बनाने वाली चाल बन जाता है, परंतु तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। तुम नहीं जान पा रहे हो कि तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी भ्रमित करने वाली है। वह अब तुम्हारी तस्कीन का इरादा छोड़ चुका है। अब उसका इरादा सीधे तुम पर वार करने का है। तुम्हारे जीवन का वह व्यक्ति जो अब तक चुप था, वह अब खुलकर तुम्हारे खिलाफ हो चुका है। तुम्हें तो यह लग रहा है कि वह अब भी तुम्हारा मित्र है, लेकिन मैं कहती हूँ, वह अब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। जब तक तुम इस सच्चाई को नहीं समझोगे,
वह तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे हर चीज छीनता जाएगा। तुम्हारे मन की शांति, तुम्हारी संपत्ति और सबसे बढ़कर तुम्हारा आत्मविश्वास। उसने अपनी साजिशों को छुपाने के लिए तुम्हारे सामने एक ऐसी मासूमियत का चेहरा पेश किया है कि तुम उसे अब भी शक की निगाह से नहीं देख पा रहे हो। तुम उसके शब्दों में बस मिठास सुनते हो, लेकिन वह मिठास तुम तक पहुंचने से पहले ही जहर में बदल चुकी है। उसके हर वाक्य के पीछे एक ऐसा उद्देश्य है जो तुम्हें अंधेरे में डुबोने का है। अब वह समय आ गया है जब तुम किसी भी भ्रम को छोड़कर उसकी असली रूप को देख सको। वह चेहरा, वह रूप, वह जिनकी नजरों में तुम खो जाते हो, अब वह तुम्हारी घात का कारण बनने जा रहे हैं। तुम सोचते हो कि वह तुम्हारे साथ खड़ा है, वह तुम्हारे दुख सुख में साझी है, पर क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम उसकी तरफ देख रहे होते हो, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है? वह चमक एक वचन नहीं है, वह एक खौफनाक योजना है जिसे वह धीरे धीरे कामयाबी की ओर बढ़ा रहा है। उसकी नजरें अब तुम्हारे ऊपर हैं और वह तुमसे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छीनने का खेल खेल रहा है। उसने तुम्हारे भरोसे का इस्तेमाल किया और अब वह चाहता है कि तुम खुद अपने विश्वास को तोड़ दो। वह तुम्हें उलझाने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम अपने आत्मविश्वास को खो सको। यही उसकी योजना का अहम हिस्सा है। तुम्हें पता है, उसके द्वारा किया गया हर एक शब्द एक कांच की तरह है जो पहले तो तुम्हें सुंदर दिखाई देता है, लेकिन बाद में टूटकर तुझे घायल कर देता है। वह नहीं चाहता कि तुम अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। वह चाहता है कि तुम टूट जाओ, तुम्हारा मन दुर्बल हो जाए। वह जानता है कि जब तक तुम अपनी आस्थाओं को बनाए रखोगे, वह तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकेगा। लेकिन जैसे ही तुम उसे अपने जीवन में बढ़ने का अवसर दोगे, वह तुम्हारी जिंदगी को एक वेब की तरह अपनी चपेट में ले लेगा। वह तुमसे धीरे धीरे सब कुछ छीनने की प्रक्रिया में है, लेकिन अभी तक तुम यह नहीं समझ पाए हो। वह चुपके से तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुमने महसूस किया है कि अब जब तुम उसे देखो तो तुम्हारे मन में एक हल्की सी बेचैनी रहती है? वह बेचैनी कोई सामान्य बात नहीं है, वह तुम्हारे दिल का सचेतन संकेत है। तुम समझते हो कि यह केवल थकान है या कोई मामूली समस्या है, लेकिन यह उस जाल का हिस्सा है जिसे वह तुम्हारे भीतर बुन रहा है। उसे चाहिए कि तुम उसकी बातों में घुसे और हर पल अपने आत्मविश्वास को खोते चले जाओ। वह अब तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है, हर फैसले पर अपनी छाया डालता है। उसके द्वारा किए गए हर कार्य के पीछे उसकी योजना छिपी हुई है, और तुम, मेरे बच्चे, अब उस योजना के भीतर फंसे हुए हो। जब तक तुम पूरी तरह से जागरूक नहीं हो जाते, वह अपना कार्य करता रहेगा। लेकिन अब तुम में शक्ति है, तुम उस जाल से बाहर निकल सकते हो। अब तुम्हें जो रास्ता दिखाने वाली हूँ, वह तुम्हारे लिए एक तरह से नई शुरुआत का है। तुम्हें अपने मन की आवाज सुनने की जरूरत है और अपने विश्वास पर खड़ा होना होगा। तुम जान चुके हो कि वह चेहरा, वह मुस्कान, वह ढोंग तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे आसपास जो शांति दिखाई दे रही है, वह केवल अस्थायी है। वह भीतर से एक सख्त और खतरनाक तूफान का संकेत है। अब तुम तैयार हो और अगला कदम यह होगा कि तुम खुद को उस व्यक्ति से पूरी तरह से दूर कर सको। उसके हर कदम का मुकाबला करो, उसके हर शब्द को खारिज करो, क्योंकि उसके जैसे व्यक्ति के पास केवल शून्यता है और तुम्हारे पास है माँ का आशीर्वाद, तुम्हारी आस्था और वह विश्वास जो तुमने कभी नहीं खोया। अब मैं तुम्हें एक और संकेत दूंगी।
वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे करीबी मित्र है। वह चेहरा जो तुम्हारे दिल में बस चुका था वह शत्रु बन चुका है। अगले भाग में मैं उस शत्रु का चेहरा पूरी तरह से उजागर करूंगी और तुम जान सकोगे कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु, वह जो तुम्हारे आत्मविश्वास पर हमला कर रहा है, वह अब तुम्हारे सामने है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। अब कोई कवर नहीं रहेगा, अब कोई पर्दा नहीं रहेगा, और वह चेहरा जिसे तुमने इतने समय तक अपने जीवन का हिस्सा समझा, वह अब पूरी